राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी की फुल क्लास चल रही है, फुल कोर्स चल रही है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप पुरानी वीडियोस देख लें, जैसे आपको प्रैक्टिस सेट लगाने में बहुत ही आसानी होगी और प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 16 होने वाला है। हमारी इस सीरीज का नाम रट्टा मार सीरीज है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डेली 5 बजे करते हैं और हमारा यही टारगेट है कि इन क्वेश्चनों को करके हम टारगेट 85 प्लस नंबर ले आएंगे, जिससे आसानी से हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ। मैंने यह क्वेश्चन पहले ही बता रखा है, आपने अगर वीडियोस देखी होगी तो उसमें डिटेल में इस पर बात हुई है। ये क्वेश्चन मैं आपके 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 ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनको पता हो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ वो भी बताएं, और जिनको यह भी पता हो कि दूसरे दूसरे मतलब पहले तो किस राज्य में हुआ, उसके बाद किस राज्य में स्टार्ट हुआ, वह दोनों बताए। और जिनको पहला पहला पता है वो पहला बताएं। इसलिए पहला क्वेश्चन तो आप करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। किस चीज की अशोक मेहता ने सिफारिश की, इस पर बात करें तो ऑप्शन है हमारे सामने, पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार या पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। तो जो अशोक मेहता कमेटी थी 1977 में बनाई गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम, तो उन्होंने द्विस्तरीय सरकार की, मंडल पंचायत की और जिला परिषद की सिफारिश की थी। किससे सिफारिश की थी? तो जो उनका उसमें सरकार था केंद्र में, मोरारजी देसाई की जनता सरकार को, इन्होंने दो स्तर की सरकार की बात कही थी कि पंचायत में 2 स्तर के सरकार होने चाहिए, एक मंडल पंचायत होना चाहिए और एक जिला परिषद होना चाहिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है? अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति या VKRB राव समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो आप इसको ध्यान से देखिए। जो हमारा 1985 में कमेटी बनी थी पंचायत संबंधित, वह GVK राव थी और इसका नाम है VKRB राव। तो ये हमारा पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो जो VKRB है ये क्या है? तो ये एक भारत के अर्थशास्त्री थे। क्या थे? भारत के अर्थशास्त्री थे। ये राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य तथा आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो चलिए इसमें सी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति और अशोक मेहता समिति को। तो सबसे पहले आपको बताया है, सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में बना था। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, उसके बाद आता है GVK राव समिति 1985 में और उसके बाद LM सिंघवी समिति 1986 में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सबसे पहले 3, 4, 1, 2 आंसर होगा, इसको लगा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। के बाद हम देखते हैं 205वां क्वेश्चन है हमारे सामने। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में या 12वीं सूची में। तो आपको हमने कई बार बताया है, जो संविधान का 11वां अनुसूची है उसमें पंचायत की बात की गई है और पंचायत के कुल 29 विषय शामिल हैं। उसमें कितने विषय शामिल हैं? कुल 29 विषय शामिल हैं। उन 29 विषयों पर हमने वीडियो बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो संविधान का संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में संशोधन हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था? अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, LM सिंघवी समिति
या GV राव समिति। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की जो सबसे पहले अनुशंसा की वो हमारे LM सिंघवी समिति ने करी। LM सिंघवी समिति राजीव गांधी के सरकार में 1986 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1986 में। लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए इस समिति का गठन हुआ था। LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए? जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। लेकिन जो बलवंत राय मेहता कमेटी से जो आज लागू है वह कहता है कि ग्राम स्तर ही पहला बिंदु है। लेकिन जो अशोक मेहता कमेटी थे 1977 में जिन्होंने सिफारिश की थी, जिनकी रिपोर्ट 1978 में उन्होंने सौंपी थी सरकार को, इनका मानना था इन्होंने दो स्तर की पंचायत की बात करी थी, मंडल पंचायत और जिला परिषद। जिला मतलब जिला परिषद। तो इन्होंने माना था कि जो जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इनके जो सिफारिश थी उसमें इन्होंने गांव को रखा ही नहीं था। इन्होंने अशोक मेहता कमेटी ने कुल 132 सिफारिशें की थी सरकार से, जिनमें जैसे पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकारता भागीदारी हो, मतलब जो केंद्र के पार्टी हैं, जो राज्य का पार्टी हैं, वो पंचायत चुनाव में भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। इसके अलावा जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। यह अशोक मेहता कमेटी ने ऐसी कुल 132 सिफारिशें सरकार से 1978 में की थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या 24 अप्रैल को? तो 24 अप्रैल 1993 को हुई। हमारा जो ये संविधान संशोधन बना था, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए हम 24 अप्रैल को ही भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में या भाग 12 में? तो मैंने कई बार बताया है आपको, जो संविधान का भाग 9 है और अनुसूची 11 है, इसमें संविधान की भाग की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 40 में DPSP के अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन की बात की गई है, और जो पंचायतों का अलग से अनुच्छेद है और 243 से लेकर 243O तक उसकी बात की गई है। तो जो संविधान का भाग 9 है उसके अनुच्छेद, उसी के तहत अनुच्छेद जो उनका 243ख है के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होगी। भाग 9 में आप देखेंगे तो 243 से लेकर 243O तक पंचायतों की बात की गई है। उसी 243ख में बात की गई है कि त्रिस्तरीय पंचायत होगी, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर मतलब पंचायत ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत का, जाति पंचायत का, ग्राम पंचायत का या जन पंचायत का? तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि जितने भी खाप, जाति, जन पंचायत हैं ये सब अब एग्जिस्ट नहीं करते, संवैधानिक दर्जा इनको प्राप्त नहीं है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? लोकपाल, अंतरराज्यीय परिषद, पंचायती राज पद्धति या क्षेत्रीय राजनीति? तो जो हमारा पंचायती राज पद्धति है यह किससे संबंधित है? तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तो ये जो तृणमूल लोकतंत्र है इसका संबंध पंचायती राज पद्धति से है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करता है। इसके अलावा देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, न्यायिक पुनरीक्षण? तो इसमें से कौन सा है जो कि पंचायत की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? ऊपर के जो तीनों हैं
ये पंचायत की शक्तियों में है, लेकिन जो चौथा है न्यायिक पुनर्वीक्षण, ये जो है यह पंचायत की शक्तियां नहीं है, यह न्यायालय का मामला है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 213वां प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1993 को, 22 अप्रैल 1994 को, 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1994 को। इस क्वेश्चन का जवाब आपको सोच समझ के देना है, क्योंकि जितने भी डेट हैं सारे इंपॉर्टेंट डेट हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है इसमें 22 अप्रैल 1994 यह सही है। आप कहेंगे यह क्यों सही है? क्योंकि 24 अप्रैल होता है, लेकिन जब इसको आप समझेंगे हम, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में देश में प्रभावी हुआ। प्रभावी कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1994 को लागू प्रभावी हुआ 24 अप्रैल 1993 को, लेकिन जब ये लागू हुआ 22 अप्रैल 1994 को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/4 महिलाओं की आबादी के अनुपात में, परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार, या कुल स्थानों का 1/3। तो हमारा जो संविधान व्यवस्था है उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1/3 जो है 33% कुर्सियां महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी। तो इसका सही आंसर जो है डी है। और इसकी जो अनुच्छेद 243 घ है, मतलब 243 डी है, उसमें इन महिला आरक्षण की बात कही गई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कुछ राज्यों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 में दिए गए हैं वहाँ किस प्रकार का पंचायत है। तो जो ये पश्चिम बंगाल में किस प्रकार का पंचायत है? तो पश्चिम बंगाल में हमारा आंचलिक परिषद है। कौन सा है? आंचलिक परिषद। गुजरात में क्या है हमारा? तो गुजरात में हमारा तालुका परिषद है। और मध्य प्रदेश में क्या है? तो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत है। और उत्तर प्रदेश में क्या है? तो क्षेत्र पंचायत है। ये जितने भी मतलब दिए हुए हैं ना, ये सारे मिडिल मध्य स्तर के हैं। तो जो पश्चिम बंगाल में है क्या है? क्या है? आंचलिक परिषद। पश्चिम बंगाल में क्या है? आंचलिक परिषद। गुजरात में क्या है? तालुका परिषद। मध्य प्रदेश में क्या है? जनपद पंचायत। और हमारे उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत है, जिसे हम मध्य स्तर कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायती समिति गठित होती है ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, या राज्य स्तर पर। तो जो हमारा पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायती समिति जो है ब्लॉक लेवल पे, विकास खंड स्तर पर इसकी गठन होती है। मतलब जो मध्य स्तर है इसी पे पंचायती राज समिति का गठन होता है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लखनऊ नगर कस्बा एक साइड है, एक साइड स्थानीय निकाय है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो लखनऊ में क्या है? लखनऊ में छावनी परिषद है। कानपुर में क्या है? नगर निगम है। गाजियाबाद में क्या है? नगर निगम है, लेकिन इसमें दिया हुआ है नगर पालिका। तो जो हमारा कानपुर में क्या है? तो हमारे कानपुर में नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में कुछ 17 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम। मैं अभी इस पे अलग से जब यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा तो उस पे सारी सब बातें करूंगा। और नगर पालिका परिषद क्या होता है? नगर निगम से छोटा होता है। तो हमारे से जिला मिर्जापुर में नगर पालिका परिषद है, और जो बड़े जिले होते हैं उनमें नगर निगम होता है। और जो काकोरी है, काकोरी में क्या है? तो काकोरी में नगर पंचायत है। सही है, बस ऑप्शन सी गलत है, गाजियाबाद में नगर निगम है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, परामर्शदात्री निकाय है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, परामर्शी समिति है, या पर्यवेक्षी प्राधिकरण है। तो जो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर जो पंचायती समिति है वो हमारा प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है मनरेगा है, योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? राज्य सरकार की है, ग्राम की है, जिला ग्राम विकास अभिकरण की है, या ग्राम पंचायत की है,
तो ये जो जिम्मेदारी है हमारी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। मनरेगा योजना को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2004 में शुरू किया गया था। देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न 220वां प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राज्य के राज्यपाल द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी हमारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? हमारे राज्य का राज्यपाल करता है। एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है, जो कि नगर निकाय और ग्रामीण पंचायत के चुनाव को करवाएगा। तो आज आपने देखा 20 क्वेश्चनों को। ऐसे हम डेली 5 बजे 20 क्वेश्चनों को देखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कुछ कमियां रह जाएं और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आज का जो पहला प्रश्न था 201वां प्रश्न था, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।